अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मेरे बाद हिंदुस्तान का वो नामवर खतीब आज आपके तिलियापुर में तशरीफ फरमा है। बस कुछ ही देर में आप उस खतीब को समाअत करेंगे। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें और मेहमान कोई भी हो, पड़ोस से हो, दूर से हो, मेजबान का हक बनता है कि वो मेहमान को कुछ देर तो कम से कम समाअत कर ही ले। दारुल उलूम मदरसा हलीमा सादिया के मोहतमी में आला हाफिज फिरासत साहब क़िबला बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने तिलियापुर की सरजमीन में बहन बेटियों के तालीम के लिए लड़कियों का एक इदारा तामीर किया, कायम किया। आप हजरात अपनी बहन बेटियों को, बच्चियों को जरूर कुरान की तालीम दिलवाएं। हाफिज फिरासत साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। हमारी आपकी बहन बेटियों को अल्लाह ताला हाफिजा, कारिया, आलिमा बनाए। हजरात, काफी देर से आप हजरात प्रोग्राम समाअत कर रहे हैं। अब तक जो कुछ पढ़ा गया या आखिर तक जो कुछ पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, सुना जाएगा, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारी आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। फैजाने गौसे आज़म से मालामाल फरमाए। हज़रात, मुझे हाफिज अकीलुद्दीन व हाफिज फिरासत साहब ने बताया था कि छोटे छोटे बच्चों ने आप हज़रात के ताउन से इस ज़िक्र गौसे आज़म की मुक़द्दस महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को और उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस गौस की महफिल है या उस गौस के नाम से मुंसलिक जलसा है जिस गौस की बारगाह में बच्चे बूढ़े नहीं देखे जाते हैं, वहां सिर्फ जज्बा और दिल देखा जाता है। और फिर मेरे गौस का निगाहे करम होता है, हर एक का बेड़ा पार हो जाता है। हज़रात, मैं तिलियापुर का तो नहीं हूँ, हाफिज अकील सिद्दीकी साहब ये बहुत 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 ही काबिल आदमी और अच्छे आदमी हैं। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये तिलियापुर के तो रहने वाले हैं। अब अपने आप को कामयाब करने के करिए फला चाचा वहाँ बैठे हैं, फला भाई वहाँ बैठे हैं, फला भाई वहाँ बैठे हैं। मैं तो किसी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ कि हम सब मोमिन हैं, आपस में भाई भाई हैं। अकील सिद्दीकी साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पढ़ा, आप हज़रात ने बहुत अच्छा समाअत किया।
अल्लाह तबारक व तआला फैज़ान गौसे आज़म से हमें आप सबको मालामाल फरमाएं। इन बच्चों ने आप हज़रात के ताबून से जलसे को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों के कारोबार में खूब खूब तरक्कियां अता फरमाएं। आमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपने मस्कन की तरफ घर की तरफ जाता है, अपने मस्कन की तरफ घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अतहर की तरफ जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अपने मस्कन की तरफ घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अतहर की तरफ जाता है। क्या दिखाएगा कोई राह मदीने की मुझे, पानी खुद बह के समंदर की तरफ जाता है। क्या दिखाएगा कोई राह मदीने की मुझे, पानी खुद बह के समंदर की तरफ। बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात पाक से मुंसलिक ये महफिल पाक है। कहने वाले ने एक मौके पर कहा था कि पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। दाना डालो फिर भी करीब आते नहीं, दाना डालो फिर भी करीब आते नहीं, कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। बेशक सुभान अल्लाह। और कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए, कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए, मेरे आका जानते थे उनके अंदर का मिजाज। हज़रात हम और आप रातों दिन दुरूद पाक का वजीफा करते हैं। कुरान अज़ीम जो लोग पढ़े हुए हैं वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जो नमाजी हजरात है वो नमाज अदा करते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सबको नमाज पंजवक्ता पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रात एक हदीस पाक का टुकड़ा है, रसूल आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे मोमिन मेरी बारगाह में एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 30 रहमतों से मालामाल फरमाता है। देखिए शरीयत कितनी मुकद्दस चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी में कितने फायदे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर, उनके नवासे के नाम पर जलसे सजाने वालों, तिलियापुर में बहुत जलसे होते हैं। बरसी होती है तो जलसा है, शादी होती है तो जलसा है, हर अच्छे मौके पर आप लोग जलसा कराते हैं, उलमाओं को बुलाते हैं, कुछ नसीहत आमेज बातें सुनते हैं। लेकिन मुसलमानों हम और आप अमल बहुत करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदे मोमिन मेरी बारगाह में एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 30 रहमतों से मालामाल बनाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हासिल करने का कितना आसान रास्ता है, कितना सरल तरीका है। आप एक बार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दो, अल्लाह 30 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 नेकियां बढ़ा देता है, 10 गुनाह कम कर देता है, जन्नत में 10 दर्जात बुलंद कर देता है। हज़रात एक बार दुरूद पाक पढ़ने के 30 फायदे, 2 बार पढ़ने के 60 फायदे, 3 बार पढ़ने के 90 फायदे, 4 बार पढ़ने से 120 फायदे, 5 बार पढ़ने से 150 फायदे। आप दुरूद पाक का वजीफा बढ़ाते रहें और फायदा हासिल करते रहें। मेरे कमजोर ज़हन ने सोचा कि क्यों न ऐसा किया जाए कि दुरूद पाक का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, दुरूद पाक का कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए,
दुरूद पाक का कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि दुरूद का वजीफा ज्यादा हो जाए, दुरूद का वजीफा ज्यादा हो जाए, हमारी सांसें कम हो जाए, दुरूद का वजीफा ज्यादा हो जाए, हमारी दिल की धड़कनें कम हो जाए, हमारे जहन कमजोर पड़ गए। हमने सोचा कि इस वक्त पूरी दुनिया में पावरफुल ताकत वाला अमेरिका है, हो सकता है अमेरिका इसका जवाब दे दे। हम अमेरिका के पास गए, हमने अमेरिका से पूछा, है अमेरिका तूने दुनिया को तबाह करने के लिए बड़े बड़े मिसाइल बनाए हैं, दुनिया को तबाह करने के लिए बड़े बड़े बमों को बनाए हैं, ये अमेरिका ये तो बता कि मेरे नबी ये पाक की मुकद्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने का तरीका, कोई ऐसा रास्ता बता दे कि नबी की बारगाह में दुरूद का वजीफा ज्यादा हो जाए, हमारी धड़कनें कम हो जाए, नबी की बारगाह में दुरूद का वजीफा ज्यादा हो जाए, हमारी सांसें कम हो जाए। अमेरिका ने कहा कि मैं नबी के धूल तक न पहुंच सका, नबी के दुरूद तक क्या पहुंचूंगा। हम चाइना पहुंचे, चाइना लाजवाब हो गया। हम लंदन अफ्रीका वो ईरान पहुंचे। पूरी दुनिया की गर्दिश के बाद जब हम थक गए तो बरेली की रजा की बारगाह में पहुंचे। रजा के मुकद्दस चौखटे पाक को चुम कर कहा कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ए मेरे रजा, आपकी बारगाह में अपने आए तो आपने जवाब दिया, गैर आए तो जवाब दिया, अमेरिका वाला आया तो जवाब दिया, लंदन वाला आया तो जवाब दिया, हिंदुस्तान का आया तो जवाब दिया, पाकिस्तान का आया तो जवाब दिया, सुन्नी आया तो जवाब दिया, गैर मुकल्लिद आया तो जवाब दिया, अमीर आया तो जवाब दिया, गरीब आया तो जवाब दिया, मजदूर आया तो जवाब दिया, हुक्मरान आया तो जवाब दिया। ए मेरे रजा, आपने नबी ये पाक की मुकद्दस ज़ात पाक पर न जाने कितने काम किए हैं। कहीं फतवा रज़विया का तोहफा दिया, कहीं दौलतुल मकिया का तोहफा दिया, कहीं अदाए के बख्शिश का तोहफा दिया, कहीं कंज़िल वाल का तोहफा दिया। ए मेरे रजा, आपने सुन्नियत पर बहुत एहसान किया है, एक एहसान और कर दे, कोई ऐसा रास्ता बता दे, कोई ऐसा तरीका बता दे, कोई ऐसा रास्ता बता दे कि नबी ये पाक की मुकद्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के लिए कि दुरूद की तादाद ज्यादा हो जाए, दिल की धड़कनें कम हो जाए, दुरूद का वजीफा ज्यादा हो जाए, हमारी सांसें कम हो जाए। तो मेरे रजा ने कहा कि अमेरिका, लंदन, अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है। अब नबी की बारगाह में दुरूद एक बार मत पढ़ना, दो बार मत पढ़ना, जब भी पढ़ना तो यूं पढ़ना कि काबे के बदलू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुआ तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना हामिद रजा साहिब किबला सरजमीन तिलियापुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के बारे में मेरे रज़ा ने फरमाया कि काबे के बदरु दुजा तुम पे करोड़ों, क्या बात है, सुभान अल्लाह, तैबा की शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों बेशक, सुभान अल्लाह। गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अला अलैहि सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद व अदन जुद वल करम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अलैहि सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप सरकार गौसे आज़म की मुक़द्दस महफ़िल पाक में बैठे, मेरे आका गौसे आज़म कितना पावरफुल है, कितना अजीम है, आप अंदाजा लगाइए। मेरे रज़ा ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह। देखा गया एक वक्त वो आया, नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुआ तो काबा रसूल आली वकार की घर की तरफ झुकता नजर आया। तसव्वुर में पूछ मुस्तफा की ताज़ीम, आज एक बच्चे की ताज़ीम को तू झुकता नजर आ रहा है, आज एक नबी की ताज़ीम को झुकता नजर आ रहा है, आज एक पैगंबर की ताज़ीम को झुकता नजर आ रहा है। काबा, क्या इस पैगंबर से पहले कोई पैगंबर पैदा नहीं हुआ? क्या इससे पहले आदम पैदा न हुए? क्या लूत पैदा न हुए? क्या हूद पैदा न हुए? क्या ज़करिया पैदा न हुए? सुलेमान पैदा न
हुए, इस पैगंबर से पहले भी पैगंबर पैदा हुए, रसूल से पहले भी रसूल पैदा हुए, नबी से पहले भी नबी पैदा हुए, लेकिन एक काबा तू आदम की ताज़ीम को न झुका, शीश की ताज़ीम को न झुका, ज़करिया की ताज़ीम को न झुका, लूत हूद सुलेमान की ताज़ीम को न झुका। एक काबा तू आज क्यों झुकता नजर आ रहा है? तो काबा बज़ुबाने बेहल जवाब देता है कि आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर आए मैं सबका काबा रहा, वो सब मेरी तरफ झुकते रहे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा मेरा काबा बनकर आए तो मैं मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने तिरियापुर, मौलाना हामिद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। हेलो 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 हेलो। एक वक्त वो था कि काबा मेरे नबी की ताज़ीम को झुका जा रहा था। एक वक्त वो आया, देखने वालों ने देखा, मुलाहिजा करने वालों ने मुलाहिजा किया, नजारा करने वालों ने नजारा किया कि हिंदुस्तान का बेताज बादशाह मोइनुद्दीन है, वो भी काबे का तवाफ कर रहा है। बकलपुर की सरजमीन में आराम फरमा बदियुद्दीन है, वो भी काबे का तवाफ कर रहा है। अलाउद्दीन है, वो भी काबे का तवाफ कर रहा है। निसामुद्दीन है, वो भी काबे का तवाफ कर रहा है। देखा जा रहा है कि दुनिया के तमाम अब्दाल काबे का तवाफ कर रहे हैं, तमाम वली काबे का तवाफ कर रहे हैं, लेकिन काबा मेरे गौस के दर का बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, मौलाना हामिद रजा साहिब किबला, शायर इस्लाम मीर हसन बहराइची साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया के तमाम अब्दाल काबे का तवाफ कर रहे हैं और काबा दरे गौस का तवाफ कर रहा है, और बरेली का रज़ा बज़ुबाने दिहल कह रहा है कि सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे। बेशक। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रही? मुकर्रिर की बात ऐसी बहुत कम समझ में आती है। ऐसा हुआ ना, वो देहात में किसी देहाती को शहर जाने का इत्तेफाक हुआ, शहर जाने का, तो उसने पूछा शहर पहुंचकर किसी आदमी से कि भाई मैं ट्रेन देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा ट्रेन देखना चाहते हो, स्टेशन पहुंच जाओ, देख लोगे उसमें क्या। बोले उसकी कुछ पहचान बताओ यार, ताकि मैं सही से देख सकूं। तो उसने कहा पहचान ये है कि जो सबसे आगे डब्बा होता है उसे इंजन कहते हैं, बड़ा काला सा होता है, मुंह से धुआं निकलता होता है, भक 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 की आवाज आती है। जंक्शन पहुंचा बाय चांस, वो हुआ क्या, रेलवे का जो बाबू था ना, वक्त की बात, तो बहुत काला सा मोटा सा था, सिगरेट वगैरह पिया करता था, तो उधर से निकल पड़ा जहां ये इंतजार कर रहा था। हाँ, वो चल पड़ा, उसके मुंह से धुआं निकल रहा है, वो लोगों को डांट रहा है, टपट रहा है। समझ में बात आई, उसने कहा था धुआं निकलता होगा, काला सा होगा, भग 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 करता होगा। वो पीछे से आया, बाबू के कंधे पे सवार। बाबू बोला ये क्या बात है भाई? उसने कहा उधर, तो जेब से टिकट निकाल के दिखाता, बोला टिकट लेके बैठे, फ्री में थोड़ी बैठे। बहुत मुश्किल से उसे उतारा गया। बोले कर क्या रहा है? बोले मुझे पहचान बताई गई थी कि ऐसा ऐसा होगा। बोले बेवकूफ, ये तो रेलवे का बाबू। तो ऐसा तो नहीं मैं कहे कुछ रहा हूँ, आप हजरात समझ कुछ और रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की मुक़द्दस महफिल में बैठे हैं। हम उस गौस की महफिल में बैठे हैं कि बगदाद का बादशाह मुस्तनिस बिल्लाह जब गौस की बारगाह में आता था, तो सरकार गौस की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करके गुलामी का शरफ। बगदाद का बादशाह, बगदाद का हुक्मरान, बगदाद पर राज करने वाले। आज ऐसा देखा जाता है कि हमारे दो चार दोस्त पुलिस वाले हों या कोई नेता हो तो हम फूले नहीं समाते। हम ये सोचते हैं कि बस नेता तक बात क्या हो गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम हो गए। मामला ये होता है, बिलखुसूस मुसलमानों में ये देखा जाता है। आज हम में ये इंतशारबाजियां, हम में ये नाइतफाकियां, हम में ये बुराइयां क्यों है?
इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने रसूल पाक के मुकद्दस दीन को छोड़ा। सरकार गौसे आजम की बारगाह में बगदाद बादशाह पहुंचा, अशरफियों की थैलियां उसके हाथ में है, वो सरकार गौस की बारगाह में पेश कहता हुजूर आप इसे कबूल फरमा। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं आप इसे वापस ले जाएं, हम वो फकीर नहीं हैं, हम वो फकीर नहीं हैं जो बादशाहों से खैरात लिया करते हैं, हम वो फकीर हैं कि तुझ जैसे न जाने कितने बादशाह हमारे दर से पला। वाह वाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह ने कहा नहीं हुजूर आप कबूल फरमा लें। सरकार गौस ने फरमाया देखिए आप जिद मत कीजिए, अपनी अशरफियां वापस ले जाएं, बादशाह बजिद हो गया, आप मेरी अशरफियां कबूल फरमाए। सरकार गौस को जलाल आ गया, अशरफियां हाथों में लेते हैं, उसे निचोड़ते हैं, उसमें खून निकल आता है। मेरे आका गौस फरमाते हैं मुस्तनीस अशरफियां वापस ले जा, वरना ये खून तेरे दरवाजे तेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा। जिस गरीबों का तूने हक मारा है उन गरीबों को हक वापस कर दे। अब्दुल कादिर अशरफियों का मोहताज नहीं है, अब्दुल कादिर के कदमों का अशरफिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बेशक सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु का पावर देखें आप, इख्तियार देखें। हजरत सरकार गौसे आज़म के बारे में एक वाकया तारीख में आता है कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। उनका कमाल ये था, अल्लाह वाले ही होते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सरकार अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में जब कोई पहुंचता था आप उसके हक में दुआ फरमा देते, तो बीमार होता तो सेहतयाब हो जाता था, औरत बे औलाद होती थी तो मां बन जाया करती थी। अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में एक बार एक औरत पहुंचकर उसने कहा हुजूर आप मेरे हक में दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमा दे। हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह आंखों को बंद करते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब्दुल्ला सोमई आंखों को बंद करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, फिर फरमाते हैं जा लोहे महफूज में लिखा है कि तेरी मुकद्दर में बच्चा नहीं है। औरत वापस आ जाती है, 7 साल का छोटा सा बच्चा अब्दुल्ला के खानकाह में मिलता है। बच्चा पूछता है ए माँ ये वो बारगाह है, यहाँ लोग रोते हुए तो आते हैं लेकिन रोते हुए वापस नहीं जाया करते, रोते हुए क्यों जा रही है? औरत कहने लगी बेटा ये बड़ों की बात है तुम नहीं समझोगे। बच्चा कहता है माँ वो और बच्चे होंगे जो नहीं समझेंगे, आप हमें बताओ तो सही। माँ कहती है बेटा मैं अब्दुल्ला की बारगाह में पहुंची थी कि अब्दुल्ला दुआ फरमा दे ताकि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा दे, लेकिन अब्दुल्ला फरमा रहे हैं कि लोहे महफूज में लिखा है कि मेरी मुकद्दर में बच्चा नहीं है। 7 साल का बच्चा औरत को जवाब दे रहा है, आज 17 साल का नहीं दे सकता, 70 साल के बुजुर्ग जवाब नहीं दे सकते। आज हमारे बच्चे हमारे माथे के आंखों के सामने जुए के अड्डे पर नजर आ रहे हैं, आज हमारा नौजवान शराबों की दुकान पर नजर आ रहा है, आज हमारा नौजवान आसान हो रही है वो फिल्मी तराने गा रहा है, आज हमारा नौजवान मस्जिद में कुरान की तिलावत हो रही है वो टीवी की स्क्रीन के सामने जिंदगी खराब कर रहा है, आज हमारा नौजवान हाथ में तस्बीह के दाने के बजाय ताश के पत्ते लेता नजर आ रहा है, आज हमारा नौजवान मस्जिदों को आबाद करने के बजाय चौराहे पर खड़े होकर इमामों की बुराई करता नजर आ रहा है, कोई किसी पीर की बुराई कर रहा है, कोई आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल।
खुलती है तो पहली नजर टीवी की स्क्रीन पर पड़ती है। आज हमारा नौजवान अपने जुबान से फिल्मी तराने गा रहा है, कहीं किसी को गालियां बकता नजर आ रहा है, कहीं किसी की तौहीन करता नजर आ रहा है। आज हमारे बच्चे हमारे माते की आंखों के सामने फोटो से खेल रहे हैं, लेकिन बात है उसे मना नहीं कर सकता है, नौजवान भाई है रोक नहीं सकता है। आज हमारी माँ बहने बाजारों में टहलती नजर आ रही है, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते हैं। जलसे रोज करने वालों, इन जलसों से कोई फायदा नहीं है। तय्यूस है वो मुसलमान जिसकी बहन बेटियां बाजारों में टहलती नजर आ रही है, नौजवान नमाज कज़ा करते नजर आ रहे हैं, मस्जिदें वीरान होती नजर आ रही है, इमामों की बुराइयां की जा रही है। सरकार अब्दुल्ला सौमई की खानका में पढ़ने वाला ये 7 साल का बच्चा उस औरत को जवाब देता है, ए औरत जा अब्दुल्ला सौमई के पास जा और जाकर के कह दे, ए अब्दुल्ला अगर लौहे महफूज पर लिखा होता तो तेरे पास क्यों आती, तू दुआ फरमा दे, न लिखा हो तो रब अपनी कुदरत से औलाद आता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा मौलाना हामिद रजा साहिब किबला, सरजमीन तिलियापुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे खूब कर रहे हो, हर महीने जलसे, हर हफ्ते में जलसे, अमल कहां तक कर रहे हो? नमाज़ें के वक्त की पढ़ रहे हो तुम? सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें अखिलेश और मुलायम की खबर चाहिए, बाप बेटे में सुलह हुई कि नहीं। आजम ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश की हुकूमत किसके हाथ आएगी? तुम्हें यह खबर नहीं कि कहां कहां मुसलमान बेगुनाह कत्ल किए जा रहे हैं? तुम्हें यह खबर नहीं कि कहां कहां मस्जिदें जलाई जा रही हैं? तुम्हें यह खबर है कितने मदरसों में ताले लगते नजर आ रहे हैं? तुम बच्चों को 8 बजे उठाकर नहलाकर कपड़े पहनाकर स्कूल तो रवाना कर रहे हो, लेकिन तुमने स्कूल जाने वाले बेटे से यह पूछा कि बेटा फजर की नमाज को गए थे? तुम पूछोगे क्या? तुम खुद कभी नहीं जाते हो, तुम जुमे को मस्जिद में पहुंचते हो, मौलाना 5 मिनट लंबी तकरीर कर दे तो खड़े हो जाते हो। इतना टाइम किसके पास है? जिले के मिनिस्टर हो ना तुम, 5 मिनट मस्जिद में रुक जाओगे जिला तबाह हो जाएगा। तुम्हारा निकलना बहुत जरूरी है मस्जिद से। किरत लंबी हो जाए तो तुम चिढ़ जाते हो, मौलाना हक बात कह दे तुम नाराज हो जाते हो। जलसे रोज करो। तुम इन जलसों से साबित क्या करना चाह रहे हो? न रसूल तुम्हारे जलसों के मोहताज है, न गौस। तुम जलसे करो या न करो, मेरा गौस तो वो गौस है कि सूरज निकलता ही नहीं जब तक गौस को सलाम नहीं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम राशिद रजा साहिब किबला, मौलाना हामिद रजा साहिब किबला, सरजमीन तिलियापुर। सूरज बाद में निकलता है, गौस की बारगाह में सलाम पहले करता है, चांद बाद में निकलता है, सलाम पहले करता है, महीना बाद में निकलता है, सलाम पहले करता है, हफ्ता बाद में सलाम पहले, इतवार बाद में सलाम पहले, पीर बाद में सलाम पहले, मंगल बाद में सलाम पहले, बुध बाद में सलाम पहले, जुमेरात बाद में सलाम पहले, जुमा बाद में सलाम पहले, महीना बाद में सलाम पहले, साल बाद में सलाम पहले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जलसों का मोहताज है वो। वाह, तुम गौस के जलसे करके अपना मुकद्दर चमका रहे हो, गौस पे एहसान नहीं कर रहे हो। बेशक, बेशक। अगर तुम जलसे न करो कोई फर्क गौस पे पड़ने वाला नहीं है। नमाजें पढ़ो, शरीयत की पाबंदी इख्तियार करो। तुम मुझे दिखाओ किस मैदान में तुम मजबूत हो। नमाजें छोड़कर, रोजे छोड़कर, कुरान की तालीम छोड़कर, रात दिन बिजनेस में लगे हो। कितना पैसा हो गया तुम्हारे पास? कितने पैसे वाले हो गए? जो थोड़ा बहुत कमाया था वो भी बंद हो गया। क्या करोगे? इन नोटों के चक्कर में पड़े हो कि जिसे हम जिताएं वो नोट बन कर दे। तुम वो वजीफा क्यों नहीं कर लेते कि दुनिया में रहो तो बाला मारे रहो, मर जाओ तो कब्र में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो क्यों नहीं कर लेते जो हिंदुस्तान में भी काम आए, कब्रिस्तान में भी काम आए, और वक्त आए तो मैदान महशर में भी काम आए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। देख लिया तुमने, दुनियावी करेंसी का पावर बंद कर दिया गया। ठेकेदार हो गए अपने मजदूरों के लिए, खड़े रहो लाइन में सुबह से शाम तक, तो 4000 निकाल सकते, ये कर दिया। लेकिन मुसलमानों कसम खुदा की, बैंक की लाइनों में खूब लग गए तुम, लेकिन काश कि तुम पंज वक्ता नमाज के लिए अगर पाबंदी से निकलो। हमारी तुम्हारी ढील है ये। हम हमेशा हिंदुस्तान के बादशाह रहे भाई। बेशक बेशक। हमारे ख्वाजा के बाद हिंदुस्तान का बादशाह कोई माई का लाल बन ही नहीं सकता। बेशक हमारा ख्वाजा बादशाह है, आज भी है, और सुबह कयामत तक वही रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बादशाह हो सकता है, ख्वाजा के अलावा कोई नहीं हो सकता। मुसलमानों, कहीं नोट बंद किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों को बंद किया जा रहा है, कहीं मस्जिदों में ताले लग रहे हैं, कहीं मदरसे बंद कराए जा रहे हैं, कहीं मुसलमानों को गिरफ्तार करा जा रहा है, कहीं कुछ करा जा रहा है, कहीं कुछ करा जा रहा है। ये वक्त क्यों मिल रहा है इन लोगों को? सिर्फ इस वजह से मुसलमानों, तुम फजर में निकलो तो फजर में ये चौकीदारी करते नजर आएंगे, तुम जोहर में निकलो जोहर में ये चौकीदारी करते नजर आएंगे, तुम असर में निकलो असर में ये चौकीदारी करेंगे, तुम मगरिब में निकलो मगरिब में ये चौकीदारी करेंगे, तुम ईशा में निकलो, तुम पंज वक्ता नमाज के लिए निकलो, ये तुम्हारी चौकीदारी के लिए निकला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पास वक्त ही नहीं होगा कि दूसरा कानून लगा सके। ये सिर्फ ये कहेंगे कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, आज चौकी चौराहे के मस्जिद पर चले जाओ, लोग जुमे को नमाज पढ़ते हैं, ट्रैफिक रोक दी जाती है, पुलिस वाला खड़ा हो जाता है, नेता आए तो रुक जाए, मिनिस्टर आए तो रुक जाए, एमएलए आए तो रुक जाए, सांसद आए तो रुक जाए, मुख्यमंत्री आए तो रुक जाए। पूछा जाता है ऐसा क्यों? बताया जाता है मुसलमान रब की इबादत कर रहे हैं, मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सर सुजूद हो रहे हैं। मैंने कहा मुसलमानों, एक जुमे की पढ़ रहे हो तो पुलिस की चौकीदार से लेकर डीएम तक खड़ा है, अगर पंज वक्ता पढ़ो तो मुख्यमंत्री से लेकर वजीर आजम तक चौकीदारी करने को तैयार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। बेशक नमाज के लिए निकल के देखो तुम। मुसलमानों, अफसोस है हमारी तुम्हारी जिंदगी पर, हमारे मकान जलाए जा रहे हैं, हम खड़े देख रहे हैं, गोलियों से भूना जा रहा है, हम खड़े देख रहे हैं, एक दाढ़ी वाले को गिरफ्तार किया जा रहा है, हम खड़े देख रहे हैं। मैंने पूछा अमेरिका वालों, हमारे घर जला रहे हो, ख्वाजा का मजार क्यों नहीं जला देते? हमें जला रहे हो। साबिर की खानका क्यों नहीं जला देते? हमें जला रहे हो। मकनपुर में मदार का गुंबद क्यों नहीं जला? हमें जला रहे हो। निजामुद्दीन का गुंबद क्यों नहीं जला दे? हमें जलाने वाले जवाब देते तुम नादान हो, तुम अपने आप को जिंदा समझ तो रहे हो, लेकिन हकीकत में जिंदा गरीब नवाज है। जिंदा अपने आप को समझ रहे हो, लेकिन हकीकत में जिंदा निजामुद्दीन है, हकीकत में जिंदा अलाउद्दीन है, हकीकत में जिंदा बदियुद्दीन है, हकीकत में जिंदा फरीदुद्दीन है, हकीकत में जिंदा बख्तियार काकी है। मैंने कहा वो कैसे? हुकूमत जवाब देती है ये जब तक जीते रहे, खुदा की रज़ा में जीते रहे, रब ने इन्हें इनाम दिया कि सुबह क़यामत तक इनके मज़ार की चादर को छूना तो जा सकता है, लेकिन तोड़ने का इरादा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा फरमा गए, इनके मज़ार को छूना जा रहा है, हम चल रहे हैं तो हमें काटा जा रहा है। पता ये चला ये जिंदा है, हम मुर्दा हैं, हमें जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है, बस चल रहे हैं। गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी इसलिए चल रही है कि इस गाड़ी के ड्राइवर का नाम अख्तर रजा है। बेशक सुभान अल्लाह। इस गाड़ी के मालिक का नाम अहमद रजा है। बेशक सुभान अल्लाह। इस गाड़ी के सिपह सालार का नाम बदियुद्दीन है, और इन तमाम ड्राइवरों और तमाम जंक्शनों के सरदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जी रहे हैं। अच्छा है, बेशक सुभान जमीन फट गई होती हम समा गए होते। बेशक माल इतने अच्छे कहाँ हैं हमारे? ईशा की नमाज के बाद एक आदमी इमाम साहब पे डट गया, बोले आज ईशा की नमाज सिर्फ 2 रकत पढ़ाइए तुमने। इमाम
साहब बोले कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहा है यार, मैं भूल ही नहीं सकता, रोज पढ़ा रहा हूँ, कोई पहली बार इमामत की थोड़ी खड़ा हो। बोले ना ऐसा हो ही नहीं सकता, 4 रकत हुई नहीं। बोले ना हुई है। बोले ऐसा कैसे, मेरी 4 दुकानें हैं और इशा की नमाज ही सिर्फ पढ़ता हूँ और 4 रकत में 4 दुकानों का हिसाब मुकम्मल कर लेता हूँ। आज 2 ही का कर पाया था कि तुमने सलाम फेर दिया। आप अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों। एक मुसलमान से पूछा गया नमाज पढ़ते हो फजर की? बोले भाई आंख नहीं खुल पाती है। बोले जोहर की? बोले दुकान में भीड़ बहुत होती। बोले असर में? बोले मार्केट चला जाता हूँ। बोले मगरिब में दुकान बंद करने में लगता हूँ। इशा में? बोले बस खाना उना खाने में लगता हूँ। बोले जुमे की पढ़ लेते होगे? बोले जुमे को भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती। बोले अच्छा गोश्त खा लेते हो? गोश्त? बोले कति काफी समझ रखा है क्या, मुसलमान है भाई? वाह रे मुसलमान, वाह रे मुसलमान, नमाजें सब गोल, सब गोल, और कह रहा कहते काफी समझ रखा है क्या, मुसलमान है भी, गोश्त क्यों नहीं खाएंगे? ये अमाल है हमारे तुम्हारे मुसलमानों, हंसकर मत टालो। वो 7 साल का बच्चा औरत से कह रहा है जाकर अब्दुल्ला सोमई से कह दे कि अगर मेरी मुकद्दर में बच्चा होता तो मैं तुम्हारी बारगाह में क्यों आती। तुम दुआ कर दो कि मुकद्दर में ना हो तब भी अल्लाह आता। बेशक सुभान अल्लाह। खुश हो जाती है, पलट कर जाती है, मेरे आका दुआ फरमा दे, अल्लाह बेटा अता फरमा दे। हजरत अब्दुल्ला सोमई दुआ फरमाते हैं, जा अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा, लेकिन 6 दिन के बाद तेरा ये बेटा इंतकाल कर जाएगा। औरत कहती मेरे आका ये पैदा होते ही इंतकाल कर जाए, ये पैदा होते ही इसकी जिस्म से रूह निकल जाए, पैदा होते ही ये मर जाए, पैदा होते ही मुझसे जुदा हो जाए, लेकिन पैदा तो हो जाए। इसलिए कि पड़ोस की औरतें ताना दे रही हैं कि बदकिस्मत औरत है, अभी तक मां बन नहीं सकी है, बदकिस्मत औरत है, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। मेरे आका सिर्फ दुआ फरमा दे, एक बेटा पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमई दुआ फरमाते हैं, जा अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा। औरत आती है, 1 साल के बाद उसके घर बेटा पैदा होता है, लेकिन अल्लाह के वली ने कह दिया है बच्चा 6 दिन का हो जाता है, उसकी रूह निकल जाती है, बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बच्चा मर जाता है। माँ उस बच्चे को सीने से लगाती है, अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचती है, ए मेरे आका आपकी दुआ के सदके में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है, आप दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला इस बेटे में दोबारा जिंदगी डाल दे। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, मैंने तुझसे कहा था तेरे घर बेटा पैदा तो होगा, लेकिन 6 दिन के बाद उसका इंतकाल हो। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। ये 6 दिन का बच्चा इंतकाल कर गया है, मैं अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में लेकर आई थी कि आप दुआ फरमा देते मेरा बेटा जिंदा हो जाता। वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, ए माँ अब अब्दुल्ला सोमई ने ये काम करना बंद कर दिया है। वो देखो अब्दुल्ला सोमई का नवासा है, वो देखो अब्दुल्ला सोमई के बेटी का बेटा है जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, अब मुर्दों को जिंदा उसने करना शुरू कर दिया है। औरत सरकारे गौसे आजम के पास बच्चे को लेकर जाती है, 8 साल का बच्चा है, अब्दुल कादिर जिलानी लात मारता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। वो औरत उस 6 दिन के बच्चे को सीने से लगाती है, अब्दुल कादिर के कद्दू में गिर जाती है और कहती है बेटा जब तक तुझ जैसा बेटा मौजूद है कोई माँ बगैर औलाद के नहीं रह सकती है। खबर अब्दुल्ला सोमई तक पहुंचती है, हजरत अब्दुल्ला सोमई हाथ में छड़ी लेते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं कि बहुत छोटा है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, उम्र बहुत कम है लेकिन काम बड़े बड़े कर रहा है। दुनिया देख रही है, जिलान की आसमान पर चमकने वाला सूरज देख रहा है, जिलान के पेड़ों पौधे देख रहे हैं, जिलान की आबादी देख रही है, जिलान की जमीन देख रही है, जिलान का आसमान देख रहा है, जिलान पे प्रवास करने वाली हवा देख रही है, जिलान के चरिंद परिंद देख रहे हैं, जिलान के जानवर देख रहे हैं, जबाता तो नबातात देख रहे हैं, हैवानात देख रहे हैं, जिलान के इंसान देख रहे हैं। एक 8 साल का बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है और एक बुजुर्ग शख्सियत हाथ में छड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कहते हैं रुक जा आज मैं तेरी पिटाई करूंगा। वो 8 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता कब्रिस्तान में पहुंचता है और कब्रिस्तान में पहुंचकर कहता है, ए कब्र वालों मेरी हिफाजत करो, मेरा नाना मुझे मारने आ रहा है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था कि 70 कब्रों से मुर्दे खड़े हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई अपनी छड़ी फेंकते हैं और कहते बेटा अब्दुल कादिर तुम उस
मुझसे बहुत आला हो चुका है, तू मुझसे भी पावरफुल हो चुका है, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है। वही 7 साल का बच्चा जब 17 साल का होता है तो 40 डाकुओं को अपने हाथ में कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत से मालामाल करता है। और वही जब बगदाद की सरजमीन में आता है तो बज़ुबाने दिल कहता है कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों के गर्दनों पर है। उसी बच्चे को दुनिया गौसे आजम कहती है और मेरा मुफ्ती आजम कहता है ये दिल, ये जिगर, ये आंख, ये सर, जहां चाहो रखो कदम। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम मौलाना हामिद रजा साहिब किबला, सरजमीन तिलियापुर, नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप लोगों से वक्त नहीं है, हिंदुस्तान का एक नामवर खतीब यहाँ मौजूद है, शायर इस्लाम राशिद रजा बहलवी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। दिगर और तमाम मेहमान मौजूद है, कभी फिर मौका मिला तो बताया जाएगा। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि मुसलमानों जलसे करो, जरूर करो, इससे बड़े बड़े जलसे करो, लेकिन कसम खुदा की नमाज की पाबंदी कर लो। बेशक सुभान अल्लाह। दीन को समझो, शरीयत को समझो, शरीयत को समझो। इन जलसों से तभी फायदा मिलेगा जब इसमें बताए हुए कुछ बातों पर अमल करो, अमल करो। नमाजें पढ़ो, कब मौत आ जाए कोई भरोसा है, कब रूह निकल जाए कोई भरोसा है? हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन हमें तो पता नहीं कब मौत आ जाए। मुझे लगता है आपको भी शायद पता नहीं कब मौत आ जाए, कोई भरोसा नहीं। मुसलमानों, आंखें बंद हैं, पता नहीं खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, खुली हैं, पता नहीं बंद होंगी या नहीं। कुछ बोल रहा है कोई, हम सुन रहे हैं, पता नहीं सुनकर जवाब दे पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं कब मौत आ जाए। फिक्र करो उस मौत की कि जब भी मौत आए तो आला हजरत के मसलक का मुकद्दस तमन हमारे हाथों में हो और हमारे लबों पर नबी पाक की मुकद्दस नात हो, हमारे नबी पर लबों पर कलमे पाक दुरूद पाक हो। रूह कभी भी निकल सकती है। मैं देखता हूँ कि मेरे बुजुर्ग चौराहों पर खड़े होकर बातें करते हैं, नमाज होती रहती है, नौजवान बातें करते हैं, नमाज होती रहती है, अजान होती है, घर में टीवियां चलती नजर आती हैं। घर में टीवी चल रही है, नौजवान बहन भी देख रही है, बेटी देख रही है, माँ देख रही है, बीवी देख रही है, हम देख रहे हैं। कहाँ की शरीयत है, कहाँ क्या है, क्या साबित क्या करना चाह रहे हो? मुसलमानों, अपने आप में इस्लाह पैदा करो, इस्लाह पैदा करो, इस्लाह पैदा करो। कसम खुदा की अगर तुम बदल गए तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तुम्हारी लहर मौजूद पाई जाएगी। कोशिश करो वो दिन बहुत जल्द से जल्द आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत खुश नसीब हैं आप लोग। अभी कुछ दिनों पहले हाफिज अकील सिद्दीकी साहब के यहाँ पर जलसा हुआ था, तो वहाँ अदनान मियाँ आए थे और आज यहाँ पर अहसन मियाँ आ रहे हैं। आपको पता है कौन अहसन मियाँ आ रहे हैं? इस वक्त दुनिया सुन्नियत का जो वाहिद मरकज है, जिस मरकज के सदके में अजमेर में फातिहा खानी आबाद है, जिस मरकज के सदके में मकनपुर में सलाम जिंदा है, जिस मरकज के सदके में कलियर में चादर पोशी जिंदा है, जिस मरकज के सदके में दिल्ली में फातिहा जिंदा है, आज उस मरकज का गद्दी नशीन आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मरकज का सिपह सालार आ रहा है, आज उस मरकज का चमकता हीरा आ रहा है। आज वो आ रहा है कि जो कुफरिस्तान में कदम रख दे तो पेड़ों से कलमे की सदाएं गूंजने लगती। आज वो आ रहा है, सुभान अल्लाह, वो आ रहा है जिसके दादा का नारा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मेरा ईकान है कि मरने के बाद कब्रिस्तान में भी लगाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो आ रहा है जिसके रगू में अहमद रजा का खून दौड़ रहा है, जिसे दुनिया हुजूर अहसन मियाँ के नाम से जानती है। बेशक, सुभान अल्लाह। जमे रहें, थमे रहें, और जो अपने अपने घरों में हैं वो भी निकल आए। ऐसे लोगों की ज़ियारत बहुत कम होती है, और अहसन मियाँ वाकई अहसन मियाँ तो अहसन मियाँ ही है, फिर अब क्या कह सकते हैं, वो तो अहसन मियाँ ही है ना। बस सिर्फ ये कहूंगा कि जो लोग घरों में हैं वो भी आ जाएं। अहसन मियाँ की नजर जिस पे पड़ गई, मुझे यकीन है उसका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए कि जाहिर में तो अहसन मियाँ देखेंगे, लेकिन रूहानी ताकत आला हजरत की, बेशक, मुफ्ती आजम की होगी। लिहाजा हजरात, मेरे बोलने में
जाने में अनजाने में कोई गलती, कोई लर्दिश, लफ्जन, सहबन, कस्दन, मानन अगर हुई हो, मैं आप तमामी हजरात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब हम आप सब मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।